अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं चूड़ीदार पजामे की कटिंग। इससे पहले हमने आपको बताई थी चूड़ीदार पजामे की कटिंग, जो कि कलियों के बगैर था, बिल्कुल सादा चूड़ीदार पजामा था। तो चूड़ीदार पजामा बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि कपड़े को इस तरह से आपने ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर लेना है। ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसको कट कर लेना है। ट्रायंगल शेप में इसको फ़ोल्ड करने के बाद आपने अगेन इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। और फ़ोल्ड करने के बाद जो आपकी बंद साइड है, कपड़े की जो बंद साइड है, वो आपने करनी है अपनी तरफ और सिंपल यहाँ से करनी है इसकी आपने मार्किंग। इसको मार्क करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जितना आपको अपना पाइंचा चाहिए आपने वो लेना है। यहाँ से आपको जितना भी पाइंचे का मार्जिन रखना है, चाहे आप जिस भी साइज़ का पजामा कट कर रहे हैं वहाँ से आपने यहाँ से उसका मार्जिन रख लेना है। यहाँ से मार्जिन रखने के बाद आपने जितनी अपने पजामे की चूड़ी बनानी है, यहाँ पर ये जो आपका एरिया होता है, यहाँ से 11 इंचज़ पे 11 इंचज़ तक बड़े बंदे के लिए यहाँ पर चूड़ी बनती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी चूड़ियाँ पसंद करते हैं अपने पजामे के अंदर। तो यहाँ तक आपने चूड़ी डालनी है। यहाँ पे आप मार्क कर लें। यहाँ पे मार्किंग करने के बाद सिंपल आपने क्या करना है कि आपने अपने बेल्ट का हिस्सा भी इसमें से निकालना है, क्योंकि पजामे के ऊपर हम बेल्ट एक्स्ट्रा लगाएंगे, इसलिए हम इसका मार्जिन रख के फिर हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। यहाँ से आपने मेजरमेंट करनी है अपने पाइंचे की मेजरमेंट करने के बाद यहाँ से सिंपल आपने यहाँ तक इसको कट करना है। यहाँ से कट करने के बाद आपने जो ये वाला पीस होगा यहाँ लगाकर अपनी कटिंग को करना है आपने मुकम्मल। तो चलिए मैं साथ साथ आपको कटिंग करके बताती हूँ। अब यहाँ से आपने जितना भी मार्जिन रखना है आपने मेजरमेंट करनी है। मेजरमेंट करने के बाद यहाँ से सिंपल आप देखेंगे मैंने कटिंग किस तरीके से अब करनी है। ये मेरे पास जो पीस है ये मेरे पास बच गया है। अब इस पीस का क्या करना है, आपने सिंपल इतनी कटिंग आपको समझ में आ गई है। अब ये पीस आपने यहाँ से सिंपल उठाना है और उठाने के बाद आपने इसके साथ यहाँ पर कर देना है अटैच। ये यहाँ पर आप देखें। अब यहाँ से हमें जो इसका मार्जिन चाहिए, यहाँ से सबसे पहले हम करेंगे अपने आसन की मेजरमेंट। और आसन की मेजरमेंट करते हुए आपने उतने इंचेस यहाँ से निकाल देने हैं जितने इंचेस पे आपने अपनी बेल्ट लगानी है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ से कटिंग करने के बाद इसको करते हैं स्ट्रेट। और यहाँ से आपने जितना भी अपना आसन रखना है उसके हिसाब से आपने कटिंग करनी है। अब यहाँ तक मेरी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। मैंने आगे इसको फर्दर करना है मज़ीद कट। तो आप देखते जाइए कि मैंने कटिंग किस तरह से की है। ये यहाँ पर आपने इसके ऊपर ये सिलाई का मार्जिन रख दिया। ये आपकी सिंपल कटिंग हो गई है। अब यहाँ से आपने इसको कितना रखना है, आसन कितना रखना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आपको आसन चाहिए उसकी आपने यहाँ तक मेजरमेंट करनी है। मेजरमेंट करने के बाद यहाँ से आपने इसको कट कर देना है और यहाँ से भी आपने इसको कट करना है। यहाँ तक तो हो गया हमारा काम कंप्लीट। अब हमने इसके ऊपर कितनी बेल्ट लगानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसके ऊपर बेल्ट लगाते हैं, अगर बड़ा पजामा है उसके ऊपर आप 8 इंच की बेल्ट भी लगा सकते हैं, 6 इंच की बेल्ट भी लगा सकते हैं। जो छोटा अगर साइज़ है उस पर आप 5 इंच की बेल्ट लगा सकते हैं। ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने साइज़ की बेल्ट चाहिए और आप कितनी एज के बच्चे के लिए चूड़ीदार पजामा बना रहे हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये लेंथ चाहिए, मेरे पास जो टोटल लेंथ मुझे चाहिए होगी अपने पजामे की वो मुझे चाहिए होगी, ये साइज़ है मेरे पास। मैं आपको कंप्लीट इसकी कटिंग करके बता देती हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये
छोटा बच्चा है, अगर मैंने उसकी कटिंग करनी है तो ज़ाहिर बात है छोटे बच्चे जो है उनके ऊपर ज़्यादा बेल्ट अच्छी नहीं लगती, उनको तो थोड़ी सी बेल्ट चाहिए होती है। इवन कि अगर 4 इंचेस भी बेल्ट होगी तो उनके लिए काफ़ी हो जाएगी। अगर आप बड़े बंदे के लिए ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये 6 इंच बेल्ट ली है, 6 इंच की आप बेल्ट ले रहे हैं, तो फिर जब आप अपने आसन की मेजरमेंट करेंगे तो उसमें से आपने 6 इंच निकाल देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप यहाँ पर कर रहे हैं मेजरमेंट, तो जो बड़े बंदे की मेजरमेंट होती है मियानी की चूड़ीदार पजामे की, वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 to 15 इंचेस होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं 15 इंचेस, जहाँ पे आपके पास 15 इंचेस आ रहे हैं, यहाँ पे आपने इसको मार्क कर लेना है। ये 15 इंचेस आपने रखे और यहाँ से आपने जितना ही आपके पास कपड़ा है आप इसकी मेजरमेंट कर लें, और जो आपका बेल्ट वाला एरिया है, अगर आपने 8 इंच की बेल्ट रखनी है, 9 इंच की बेल्ट रखनी है, वो आप अलग कर दें उसके बाद, क्योंकि आपने उसके ऊपर बेल्ट भी लगानी होती है। तो यहाँ से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले रहे हैं, बड़े बंदे की मेजरमेंट ले रहे हैं, तो ये आपकी जो चूड़ीदार पजामा है आपका ये तैयार है। आप देख सकते हैं मोस्टली ये जो कट होता है, इस कट में एक तरफ आपका कट आता है, सिलाई लगती है, और दूसरी तरफ आपका कट नहीं लगता। आपके पास कपड़े की मेजरमेंट जो है वो कितनी है, कितना कपड़ा है, 2.5 गज़ है, 3 गज़ है, कपड़े पे भी डिपेंड करता है। मोस्टली अगर आप बड़े बंदा का भी बनाएं तो 2 मीटर में आराम सुकून से आपका जो चूड़ीदार पजामा है वो तैयार हो जाता है। तो मेरे पास ये छोटे छोटे पीसेस थे, मैंने इनको इस्तेमाल करते हुए मैंने इस बच्ची का जो चूड़ीदार पजामा है वो बना लिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये शेयर किया जाए कि इसको बनाने का तरीका क्या है, क्योंकि पहले आपके साथ काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो सिलाई की शेयर हो चुकी हैं, और इसको भी सिलाई करने का सिंपल यही तरीका है कि सबसे पहले आपने ये जो आपके चूड़ीदार पजामे के ये जो कट्स हैं यहाँ पर आपने सिलाई लगानी है। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद आपने यहाँ से इसको कंप्लीट तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद आप इसके ऊपर बेल्ट जोड़ देंगे और आप इसका नेफा मोड़ देंगे। पैंचेस का तैयार करने का तरीका ये है कि आपने इसमें कोई बुकरम अटैच नहीं करनी होती, किसी किस्म की कोई पेस्टिंग आपने इसके ऊपर नहीं, इस पर नहीं करनी। डिज़ाइनिंग आप करना चाहें, अगर सिंपल पजामा आप पहन रहे हैं तो आप इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको चूड़ियाँ बनानी है तो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि फिर पजामा से सादा पजामा ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ से आपने सिंपल इसको फ़ोल्ड करना है, जिस तरह आप अपनी स्लीव्स को फ्रंट से फ़ोल्ड करते हैं और सिलाई लगा देते हैं। आप चाहे तो इस